आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त बिंबाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए CA2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3 या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर ए CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियां एवं तना दोनों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में या ऑप्शन डी ग्रसनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियों को स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतररस, ऑप्शन बी सक्कस एंटेरिकस, ऑप्शन सी जठरस या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोनिज कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भित्तीय कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन सी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए दर्पण के फोकस पर, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर या ऑप्शन डी ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंबित होता है। दर्पण है संभवतः ऑप्शन ए केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी केवल समतल दर्पण, ऑप्शन सी केवल अवतल दर्पण या ऑप्शन डी या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या तो समतल या तो उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी या ऑप्शन सी पारभासी या ऑप्शन डी बटर पेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारभासी, ऑप्शन सी पारभासी पदार्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा या ऑप्शन डी इन तीनों दर्पणों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों दर्पणों द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे के गोले को फिल्म कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाने पर लोहे का गोला ऑप्शन ए चमकता प्रतीत होता है, ऑप्शन बी अदृश्य हो जाता है, ऑप्शन सी तैरती प्रतीत होती है या ऑप्शन डी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तैरती प्रतीत होती है, तैरती ही प्रतीत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? ऑप्शन ए दर्पण के बिल्कुल पास, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस पर, या ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, या ऑप्शन डी आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, या ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। दर्पण हो सकता है ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल अथवा उत्तल दोनों, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल उत्तल दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को समायोजित करने क्षमता वाले एक उत्तल लेंस की तुल्य होगा। ऑप्शन ए +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी +1.75 डायोप्टर, ऑप्शन सी +0.25 डायोप्टर, या ऑप्शन डी +2.25 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +2.25 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अनंत से जब एक वस्तु को उसके आभासी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब ऑप्शन ए छोटा हो जाता है, ऑप्शन बी उसी आकार का रहता है, ऑप्शन सी लेंस से दूर हो जाता है, या ऑप्शन डी लेंस के पास आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेंस से दूर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय, या ऑप्शन डी बफर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर ए उदासीन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में ऑप्शन ए OH माइनस आयन बढ़ाता है, OH प्लस बढ़ाता है, ऑप्शन सी लवण बनाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H प्लस बढ़ाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल का विद्युत संचालन करता है? ऑप्शन ए टाइलून के विलयन से, ऑप्शन बी जल के विलयन से, ऑप्शन सी किरोसिन में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल के विलयन में, ऑप्शन बी जल के विलयन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन ऑप्शन ए नहीं होता है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन सी पूर्णतः होता है, या ऑप्शन डी अनुक्रमणीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और अब ऑप्शन बी आंशिक रूप से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले लिखित में किसका विलयन उस विलयन में अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी चूना जल, या ऑप्शन डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आयन है? ऑप्शन ए H3OH प्लस O प्लस, ऑप्शन बी H3O माइनस, ऑप्शन सी OH माइनस, या ऑप्शन डी OH प्लस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H3O प्लस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका दूसरा अवयव है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, या ऑप्शन डी चूना जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल। चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।